आपका जीवन महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जियोग्राफी प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन दूसरा विशाल मैदान, ऑप्शन 3 प्रायद्वीपीय पठार या ऑप्शन 4 तट एवं द्वीप। इन 4 प्रदेशों में प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ऑप्शन ए गिरिपथ की स्थिति का, ऑप्शन बी मध्य भूमि स्थिति का, ऑप्शन सी अंतरा पर्वतीय स्थिति का, ऑप्शन डी अनुसमुद्री स्थिति का। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गिरिपथ की स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कारण आर है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। यह ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो कथन ए कहता है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, जो बिल्कुल सही है। और कारण आर है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। यह भी बात सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी मणिपुर। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली या ऑप्शन डी विंध्य। बताइएगा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? वो है ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी बंगाल। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह एक पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुंडी है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी प्रायद्वीप का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार या ऑप्शन डी मालवा का पठार। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये ऑप्शन डी मालवा का पठार स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो जनजाति के लोग निवास करते हैं। ऑप्शन ए अमेजन बेसिन में, ऑप्शन बी गारो बेसिन में, या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी संथाल परगना में। का सही आंसर क्या होगा? बोडो जनजाति के लोग गारो पहाड़ी में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी असम। तो सहारिया जनजाति के लोग निवासी हैं, तो ये हैं राजस्थान के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह, या ऑप्शन डी स्पीति घाटी। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो सोमपेन जनजाति जो है पाई जाती है ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग, या ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे है? तो वो है देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन सी सिंधु और गंगा, ऑप्शन डी ताप्ती और व्यास। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र और सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन डी दामोदर। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चिनाब, या ऑप्शन डी रावी नदी। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। आगे चलकर यह व्यास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बताइएगा दूध गंगा नदी कहाँ पे है? तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी डान, ऑप्शन सी डान, और ऑप्शन डी तुंगभद्रा। बताइएगा कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा भी है, डान भी है, तुंगभद्रा भी है, लेकिन तेल नदी नहीं है। ये महानदी की सहायक नदी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी मलावी, या ऑप्शन डी बैकाल झील। बताइएगा इसमें कौन सी तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये बनाती है ऑप्शन ए विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी लेक वान या वान झील, या ग्रेट साल्ट लेक। बताइएगा इसमें सही आंसर कौन सा होगा?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट ये लेक झील, लेक या वान, लेक वान या झील वान, वान झील बोल सकते हैं। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सबसे अधिक लवड़ी सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी मिसौरी नदी। बताइएगा। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, और वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी मिशिगन झील, ऑप्शन सी ह्यूस्टन झील या ऑप्शन डी इरी झील। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो यूएसए में पूर्णतः कौन सी झील स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशिगन झील, यूएसए में पूर्ण रूप से स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झील में कौन सी झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए विक्टोरिया, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरी झील है बैकाल झील। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी मिसौरी, ऑप्शन सी मिशिगन या ऑप्शन डी जम्बेजी नदी। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो वैली कहा जाता है? ऑप्शन ए अटलांटिक समुद्र तट को, ऑप्शन बी प्रशांत तट को, ऑप्शन सी अलास्का को या ऑप्शन डी मिसिसिपी मैदान को। बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का टॉर्नेडो वैली जो है मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ऑप्शन ए मध्य कपासी, ऑप्शन बी कपासी, ऑप्शन सी मध्य स्तरीय, ऑप्शन डी पछाब स्तरीय। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल पछाब स्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या ऑप्शन डी शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन का फैलाव विश्व में प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? ऑप्शन ए गर्मियों में, ऑप्शन बी बसंत ऋतु में, ऑप्शन सी शीत ऋतु में या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सी लोगों का मूल स्थान था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस और ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी फारस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है, जिसका संबंध आधुनिक डोम जनजाति से इसका संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी लिम्पोपो, ऑप्शन सी नाइजर या ऑप्शन डी नील नदी। बताइएगा। तो पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पाई जाती है ऑप्शन ए कांगो नदी घाटी के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफी का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए हवाई राज्य में, ऑप्शन बी एरिज़ोना राज्य में या ऑप्शन सी फ्लोरिडा में या ऑप्शन डी कैलिफोर्निया में।
बताइएगा। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवाई राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ऑप्शन ए घाना की, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला की, ऑप्शन सी गाम्बिया की, या ऑप्शन डी जॉर्जिया की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली जो है गाम्बिया की प्रमुख फसल है। दोस्तों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट और ये रही इसकी आंसर की। धन्यवाद।